स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने चतुर्दशः पाठः देवी अहिल्या के अभ्यास के प्रश्नों को कर रहे थे। हमने एक पदेन उत्तरम लिखत और एक वाक्येन, ये दो प्रश्न हमने कर लिए थे। चलिए अब प्रश्न तीसरा देखते हैं। रेखांकित पदम आधृत्य प्रदत्तैः शब्दैः प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो रेखांकित जो शब्द दिए हुए हैं उनके आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला देखते हैं प्रश्न क, अहम मालव प्रदेशतः आगच्छामि। तो इसमें जो रेखांकित है पद वह है मालव प्रदेशत। तो ये प्रश्न है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, है ना। तो अहम कुतः आगच्छामि कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तुम कहाँ से आ रहे हो, इस तरह का प्रश्न बनेगा। त्वम कुतः आगच्छसि। फिर प्रश्न ख है, अहिल्याबाई खांडेरावस्य पत्नी आसीत कि अहिल्याबाई किसकी पत्नी है। तो कस्य, किसकी आ जाएगा, तो कस्य, अहिल्याबाई कस्य पत्नी आसीत। फिर है प्रश्न ग, रघुवंश काव्ये माहिष्मति वर्णनम अस्ति। तो यहाँ पे आएगा कि रघुवंश काव्य में माहिष्मति का वर्णन है। तो कहाँ है माहिष्मति का वर्णन, तो कुत्र माहिष्मति वर्णनम अस्ति। फिर है अहिल्यायाः विद्या प्रीति असामान्या आसीत कि अहिल्याबाई जो थी उनकी जो विद्या प्रीति थी वह असामान्य थी। तो अहिल्याबाई विद्या प्रीति कथम आसीत, कैसी थी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न अंगा, राज्ञा माहिष्मता निर्मिता माहिष्मति। तो किसने माहिष्मति का निर्माण किया, तो केन निर्मिता माहिष्मति। प्रश्न चौथा है, समुचित मेलनम कुरुत। इसमें दो खंड है अ और ब। तो हमें देखना है कि अ से ब खंड के कौन से शब्द जो है वो मेल खाते हैं। तो क है, पहला है क, शंकर मंडल मिश्रयोः शास्त्र चर्चा। तो इनकी शास्त्र चर्चा कहाँ पर हुई थी, तो यह है इसका महेश्वर स्थाने। फिर ख है, सर्वम सहा। तो ये किनके लिए कहा गया है, सर्वसहा जित क्रोधा। तो ये अहिल्याबाई के लिए कहा गया है, तो यहाँ अहिल्याबाई आएगा। फिर है अवंतिका, जो उज्जैनी है उसका पुराना नाम है अवंतिका। तो यहाँ पर उज्जैनी लिखा हुआ है, तो यह उज्जैनी के साथ मेल खाता है। फिर घ है प्रश्न घ, रघुवंशम जो है यह कालिदास द्वारा रचित है। तो यहाँ पे लिखा है कालिदास रचितम। तो रघुवंशम से मेल खाता है कालिदास रचितम। फिर है इंदौर नगरे जो है इंदौर नगर में राजवाड़ा है रानी अहिल्याबाई का। तो यहाँ पर राजवाड़ा लिखा हुआ है, तो यह इंदौर नगरी से मेल खाएगा राजवाड़ा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5वां, उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। इसमें भी आपको ब्रैकेट में दो आंसर दिए हुए हैं, इनमें से एक सही है और एक नहीं है, एक गलत है। तो इसमें से आपको दोनों में से एक लिखना है। तो भवान कुतः आगच्छति आएगा, पहले में आगच्छति सही है। फिर है माहिष्मति नामना महेश्वरः प्रसिद्धः, ठीक है। फिर है अगला है राजवाड़ा स्थानम प्रेक्षणीयम वर्तते। जो राजवाड़ा स्थान है उसके बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 6वां, भिन्न शब्दम चिनुत। इन जो आपको शब्द दिए हुए हैं इनमें से एक जो शब्द है वह अलग है, भिन्न है। तो इनको आपको लिखना है। तो पहल का है कुतः किम कुत्र कथम मित्रम। तो कुतः, ये जो प्रश्नवाचक हैं सारे जो शब्द है वह कुतः, किम, कुत्र, कथम, इस तरह के। सिर्फ मित्रम जो शब्द है वह अलग है, तो ये आपका भिन्न शब्द हुआ। दूसरा है श्रोतुम गंतुम नेतुम समागत्य ज्ञातुम। तो इसमें भी जो समागत्य शब्द है वह भिन्न है बाकी शब्दों से। श्रोतुम, गंतुम, नेतुम, ज्ञातुम और समागत्य, यह जो शब्द है
वह अलग है। फिर है नर्मदा, क्षिप्रा, शिवना, चंबल, हिमालय। इनमें से चार, ये जो 5 शब्द हैं इनमें से 4 जो शब्द हैं वह नदियों के नाम है, नर्मदा, क्षिप्रा, शिवना और चंबल। परंतु जो हिमालय है वह पर्वत है, इसलिए यह शब्द जो है वह भिन्न है। अगला है आपका विंशति, अशीति, नवति, षष्ठी है। ये सारे अंक हैं, परंतु ये द्रोण, यह द्रोण ऋषि का नाम है और ये अलग शब्द है, इसलिए यह भिन्न शब्द हुआ। फिर है रामायणम, महाभारतम, पुराणम, काव्यम, कालिदास। तो यह सब जो है वो काव्यों के नाम है, महाकाव्यों के, रामायणम, महाभारतम, पुराणम, काव्यम। परंतु कालिदास जो है वो रचयिता है, कवि है, ये महाकवि कालिदास। ठीक है, तो ये। और आपका अगला प्रश्न देखते हैं, योग्यता विस्तार। मालव क्षेत्र से महेश्वर से यात्राम कुर्वन्तु। अगर आपको मालव क्षेत्र के बारे में, अहिल्या देवी के विषय में और अधिक जानकारी अर्जित करनी है अगर, तो आपको इस क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए। तो ऐसा इसमें बुक में लिखा हुआ है। तो ये आपका पाठ समाप्त हुआ आज, और आपको इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे।